गाइज वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइज कल हम सभी ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ना स्टार्ट किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट किया था। आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। गाइज सबसे पहली बात, आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहना। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर जितने भी मिथ्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। गाइज अब ज़्यादा बात ना करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक बने रहना, बिल्कुल काम आएगी ये वीडियो। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि आई लाइक ऑनेस्ट एक गलत एग्जांपल है, गलत है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस गलत है, उसका रीज़न मैंने कल बताया था। एक रीज़न और है जो मैं आज बता रहा हूँ। रीज़न कल जो मैंने बताया था वो अलग है और आज जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रीज़न है। देखिए लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। तो नोट करने वाली बात क्या है कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज होगा? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और यूज क्या हुआ है? एक एडजेक्टिव। तो ये गलत हो गया सेंटेंस। ठीक है, यही मेरे को एक्सप्लेन करना था आज। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक एग्जांपल था जो मैंने कल लिया था। उसमें मैंने रनिंग को एज एन एग्जांपल लिया था, जिसमें रनिंग कहीं पे सब्जेक्ट दिखाया था, कहीं पे ऑब्जेक्ट दिखाया था, कहीं पे वर्ब दिखाया था। आज एक सेंटेंस दे रहा हूं जिसमें रनिंग एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, जैसे कि आई सॉ आ रनिंग बॉय। अब यहां देखिए, मैंने एक भागता हुआ लड़का देखा। मैं सब्जेक्ट हूं, काम मैंने किया, ऑब्जेक्ट ये लड़का है और इस लड़के की खासियत है ये भाग रहा था। लड़के की खासियत है भाग रहा था। ये लड़के का काम वो उस समय भले ही कर रहा होगा, लेकिन इस सेंटेंस का वर्ब रनिंग नहीं है, क्योंकि रनिंग एक सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज हो सकता है और यहां पे मेन वर्ब का काम सॉ कर रहा है। तो ये रनिंग फिर क्या होना चाहिए? ये रनिंग यहां पर एडजेक्टिव है। ये उसकी खासियत बता रहा है लड़के की। लड़का उस समय भाग रहा था। दूसरा एक एग्जाम्पल अगर अपनी तरफ से आप सोचें तो कई हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाइंग को अगर ले लिया जाए तो आई सॉ अ फ्लाइंग पैरट। मैंने एक उड़ता हुआ पैरेट देखा। तो जो फ्लाइंग है वहां पर क्या है? एक एडजेक्टिव है। गाइज अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहां पर मैंने ये बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं और ऊपर स्टेट लिख रखा है। स्टेट का मतलब यहां पर अवस्था है। अवस्था मतलब किसी भी चीज की क्या अवस्था थी, है ना? अवस्था होती है, बचपना एक अवस्था है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ओल्डहुड है, रिचनेस है, स्लेवरी है, सिकनेस है, पॉवर्टी है। तो ये सारी क्या है? हमारी अवस्थाएं हैं। इनको हम नहीं देख सकते। यहां पर जो स्लेवरी है, स्लेव को देखा जा सकता है, स्लेव को टच किया जा सकता है, यानी गुलाम को, लेकिन स्लेवरी को टच नहीं किया जाता। स्लेवरी इज बैंड, है ना? स्लेवरी इज बैंड, इज बैन। स्लेवरी क्या है? बैन हो चुकी है। क्यों बैन है? स्लेवरी इसलिए बैन है क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थी, है ना? असल में स्लेवरी में मतलब कोई इंसान नहीं है, किसी ह्यूमन की बात नहीं की गई है, या किसी भी ऐसी चीज की बात नहीं की है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं। ये एक इमोशन है या फिर एक नाम है जो कि एक कंडीशन को दी जाती है, एक कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान को रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह बीमारी एक कंडीशन है जिसके अंदर एक इंसान रहता है। तो यहां पर यही समझने वाली बातें थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए एक वर्ब है, एक नाउन है। इस वर्ब में और इस नाउन में सिर्फ और सिर्फ कुछ लेटर्स की डिफरेंस है और उसके सिवा इसके प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। इस वजह से ये कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे कि एडवाइस, एडवाइज, सेल, 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 साइन, सिग्नेचर मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है जब हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में? तो पहले मैं सेल का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाता हूं। आई सेल माई फोन। मैंने अपना फोन बेच दिया। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने काम किया और काम के लिए वर्ब यूज होती है, वर्ब का काम भी ये कर ही रहा है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है।
अगर मैं ये कहूं प्लीज सेल माय फोन, कृपया मेरा फोन बेच दें, यानी काम करने को कहा गया है। जब काम करने को कहा गया है तो यहां नाउन का क्या काम। खैर अगर मुझे नाउन और भी कुछ देखना हो तो देखिए सेल से पहले क्या यूज हुआ है, एक एडवर्ब यूज हुआ है। और एडवर्ब का काम क्या होता है, खासियत बताता है किसकी, वर्ब की। तो यहां पर ये जो वर्ड है ये तो एक नाउन है, तो नाउन तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर नाउन नहीं आना चाहिए था तो क्या आना चाहिए था बताओ, नाउन नहीं आना चाहिए था तो एक वर्ब आना चाहिए था। तो यहां वर्ब क्या होगी, सेल, सेल। क्या यूज होगा, सेल। ठीक है। अब अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो एक और एग्जांपल, दिस हाउस इज ऑन सेल। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है आप मुझे बताएंगे, क्या गलती है, ये घर सेल पे है। देखो भाई ऑन, पहली बात ये सब्जेक्ट है, मतलब ये डिटरमिनर है, ये सब्जेक्ट है ना, और ये लास्ट में जो वर्ड यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट है ना, कि ये घर किस में बेचने को है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम हमेशा कौन करता है, नाउन करता है। कौन करता है, नाउन करता है। और यहां है क्या, वर्ब। तो ये गलत हो गया, यहां क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए। यानी इस तरह के चीजों से हमें कंफ्यूज किया जाएगा आगे चलकर, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होंगे या फिर कोई एग्जाम अपने नॉर्मल दे रहे होते हैं तो उसमें भी हम ये मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन एरर जो हम करते हैं स्पीकिंग में भी और नॉर्मल लाइफ में भी, वो क्या है, जैसे अगर मैं कहूं ही गेव मी एन एडवाइस, देखो भाई उसने मुझे एडवाइस दिया, बिल्कुल उसने मुझे क्या दिया, यहां पे वर्ब का काम तो यही कर रहा है भाई, मेन वर्ब यही है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का काम हमेशा कौन करता है, नाउन करता है। बिल्कुल सही, यानी सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है। डन, गलत, नालायक हो। देखो डन क्यों नहीं, यहां एन है, एन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन द यूज नहीं कर सकते, तो यहां पर एन यूज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे भैया लेकिन अगर किसी ने मुझे एक ही एडवाइस दी होगी तब क्या करूंगा मैं, लेकिन वो तो एटलीस्ट एक को ही दिखाता है। तो भाई उसका भी एक तोड़ है, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, ही गेव मी आ पीस ऑफ एडवाइस, सिंपल, एक पीस ऑफ एडवाइस दी। यानी कि हम जो बोलते हैं वो गलत है, हमें जो बोलना चाहिए वो ये है। अगर उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी तो इंफॉर्मेशन लगा दो, ही गेव मी एन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कभी भी हम एन नहीं लगाते। तो दो एग्जांपल्स मैंने अभी समझाए और इन दोनों एग्जांपलों में हमने कुछ नया सीखा, है ना। सेल और सेल में क्या डिफरेंस, और एडवाइस अगर नाउन ही है, नाउन ही हम लेके चलते हैं तो नाउन में भी किस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर ये कहीं लिखा होगा तो गलत है, अगर हम बोलते भी हैं तो भी गलत है। और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, अगर मैं यहां पे एस ई लगा देता और तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता, भले ये पूरा सही दिख रहा है लेकिन एस ई लगा देता तो गलत हो जाता। एस ई क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये एक वर्ब है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आना चाहिए भाई, एक नाउन आना चाहिए, और आ क्या रहा है यहां पर, एक वर्ब आ रहा है, तो ये गलत है, यहां पे सी लगेगा। तो ठीक है, ये हमें करना होता है। उसी तरह प्रैक्टिस, प्रूफ और प्रूफ मतलब होता है सबूत, प्रूफ मतलब सबूत सिद्ध करना, किसी भी चीज को प्रूफ करना, है ना, काम करना, मतलब प्रूफ तो हो गया सबूत, ये नाउन हो गया, मुझे सबूत चाहिए, आई वॉन्ट प्रूफ, है ना, प्रूफ। यहां पर प्रूफ एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई वॉन्ट प्रूफ में, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो तो हमेशा नाउन होता है, लेकिन अगर मैं कहूं आई वॉन्ट प्रूव तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रूव एक वर्ब है और वर्ब कभी भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकती, है ना। और एक साथ दो वर्ब तो यूज हो ही नहीं सकती, वॉन्ट भी एक वर्ब,
प्रूव भी एक वर्ब, कितनी सारी चीजें हम समझ सकते हैं एक ही सेंटेंस से, कितने सारे रीजंस हम निकाल सकते हैं उस सेंटेंस के गलत होने के। ये सोच रहे हैं, ओरली माइंड में सोचो, ओरली। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज बोर्ड पे लिखूं तब समझ में आए, ओरली सोचो, ठीक है, उससे भी क्लियरिफिकेशन आती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम इनकी तरफ चलते हैं, वर्क और वर्क्स, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। देखो भाई, जैसे ये अल्फाबेट है और ये अल्फाबेट्स है, जैसे आई हैव लर्न्ड अल्फाबेट, जैसे हम छोटे थे बचपन में, या फिर काफ़ी बच्चे होते हैं जो पढ़कर आते हैं तो बोलते हैं मैम मैंने अल्फ़ाबेट याद कर लिए। अब उसने अल्फ़ाबेट याद कर लिया, इसका मतलब उसने ए से लेकर जेड तक याद कर लिया है। हम साथ साथ है का गाना याद करके आया है, ए से लेकर जेड तक याद कर लिया है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ यार मुझे ना बहुत सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, आई नो लॉट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। भैया क्या बोल रहे हो यार, लॉट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, बहुत सारे अल्फ़ाबेट, मतलब यहाँ बहुत सारे अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया बहुत सारी वर्णमालाएं आना, है ना। मुझे बहुत सारी वर्णमालाओं के नॉलेज है, इनको मैं जानता हूं, तो ये कैसे हो सकता है, ये गलत है। बहुत सारे अल्फ़ाबेट के लिए ऐसा लगता है, मैं यानी जर्मन के भी अल्फ़ाबेट जानता हूं, इंग्लिश के भी जानता हूं, फ्रेंच के भी जानता हूं, उन्हें कहते हैं तो वो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हो गए, है ना, इसलिए वहां पे अल्फ़ाबेट्स लगेगा। अगर यहां लेटर की बात की जाए और लेटर्स की बात की जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो देखो भाई, जैसे एक लेटर है, ए इज एन इंग्लिश सी। अगर मैं यहां लेटर्स की बात करता हूं, ही इज द मैन ऑफ लेटर्स। यहां पर वो इंसान लेटर्स का इंसान है, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वर्ड्स का इंसान है। असल में यहां पे उसकी एजुकेशन की बात की गई है, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, यहां पर इसका मतलब ये निकलता है। लेकिन लेटर का मतलब ए बी सी डी में से कोई एक लेटर, ए बी, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है ना, ये लेटर हो गया। और वो लेटर्स का मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, यानी सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से उसके मीनिंग पूरा बदल गया। ही इज द मैन ऑफ वर्ड, है ना, तो गलत है, ही इज द मैन ऑफ वर्ड नहीं होता, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। अपनी बातों का पक्का होना, वो अपनी बातों का पक्का है, ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, लिख नहीं रहा हूं तो, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए यहां पर देखिए पेन और पेन्स में कंपैरिजन करता हूं। यार देखो, अगर मेरे को दर्द होता है तो मैं कहता हूं ना आई हैव पेन इन माई बैक, है ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेन। लेकिन अगर मैं पेन्स बोलना चाहूं तो आई हैव पेन्स इन माई बैक, तो ये गलत है, क्योंकि इनका मतलब ही अलग हो जा रहा है। अगर मैं पेन की बात करता हूं तो मेरे को दर्द हो रहा है, और पेन्स की बात कर रहा हूं तो यानी कि मैं कुछ पॉजिटिव एफर्ट लगा रहा हूं। सपोज करो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं उससे कुछ पॉजिटिव ही आएगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पॉजिटिव क्या, कि मैं डेवलप करूंगा, अपने आप को डेवलप करूंगा एज अ टीचर, और आप अपने आप को डेवलप करेंगे एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में, है ना। तो वहां पर जो पेन्स है वो पॉजिटिव रूप में यूज होगा, जैसे कि शी टेक्स पेन्स ऑफ हर वर्क। तो यहां देखिए, वो अपने काम के लिए दर्द लेती है, यहां पर ये होगा वो अपने काम के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत पॉजिटिव एफर्ट्स लगाती है ना। तो यहां पर ऑफ का मतलब क्या हुआ, ये सॉरी पेन्स का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एफर्ट, और यहां पर दर्द ही पेन का मतलब क्या हो जाता है, दर्द, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स की तरफ। जैसे एयर मतलब क्या होता है, सांस वाली हवा। अगर मैं कहता हूं एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये वाली एयर सिर्फ और सिर्फ तभी उसकी जाती है जब हम सांस लेते हैं, यानी कि आई एम टेकिंग इन एयर, है ना, आई एम टेकिंग इन एयर। और अगर मैं कहूं यहां पर फिर क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया यहां आना चाहिए विंड। जो बहती है वो विंड होती है, और जो सांस में ली जाती है वो एयर होती है।
तो अगर मैं कहूं मैं समुद्र किनारे बैठा हूं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, तो मैं ये कहूंगा विंड इज ब्लोइंग नियर द सी। देखो भाई, समुद्र के किनारे ठंडी हवा बह रही है, मैंने हिंदी में बोला, तो यहां पर ठंडी हवा को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रीज। क्या यूज करते हैं? ब्रीज। ब्रीज इज ब्लोइंग नियर द सी। ये समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें समझ में आई। अब देखो, पेन्स टेकिंग मतलब ही इज वेरी पेन्स टेकिंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैंने समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि यही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे ये एयर्स है, ही ऑलवेज एयर्स एट फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। वो स्ट्रेंजर्स के सामने, अजनबियों के सामने बहुत ही ज्यादा हवा मारता है। यहां हवा मारने का मतलब ये नहीं है, यहां हवा मारने का मतलब है बहुत ही ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाना या शो ऑफ करना। तो यानी वो क्या कर रहा है? शो ऑफ कर रहा है। क्या कर रहा है? शो ऑफ कर रहा है। तो यहां पर एयर्स का मतलब ही डिफरेंट हो गया। यानी आप देख रहे हैं, सिर्फ कुछ चेंज से इधर का मीन्स इधर कुछ और हो गया, इधर का मतलब इधर कुछ और हो गया। यही सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है, अब हम कुछ और करते हैं। नेक्स्ट बात की तरफ जाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं ये कहता हूं 8 सितंबर इज एन इंपॉर्टेंट डेट। 8 सितंबर इज एन इंपॉर्टेंट डेट। 8 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहां पर ये सिंगुलर है ना, बिल्कुल सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं कहूं द इंसिडेंट्स ऑफ 8 सितंबर आर इंपॉर्टेंट, यहां पर क्या हो गया? प्लूरल हो गया। कहोगे हाँ भैया प्लूरल तो होना ही था, तो क्या बात है? मैं बता रहा हूं, देखो क्यों, क्या प्रॉब्लम है। यहां पर 8 सितंबर एक पूरा दिन मैंने सिंगुलर बोल दिया, लेकिन अब उस 8 सितंबर के अंदर अलग अलग इंसिडेंट्स हुए होंगे जिस वजह से वो दिन मेरे लिए खास है ना। समझ रहे हो वो दिन क्यों खास हो गया? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो याद रखने लायक है ना। ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की ओर। वहां पर भी कुछ इस तरह से ही चीजें होंगी। सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स। देखो, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। क्या है? टफ सब्जेक्ट, बिल्कुल टफ है, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए ये प्लूरल सिंगुलर रहेगा, इज रहेगा, भले यहां पे एस एंड में लगाओ, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं भाई तेरी ना मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, यहां मैथमेटिक्स बोल रहा हूं, मैथ्स नहीं, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कहोगे भैया ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपने कहा कि मैथमेटिक्स के आगे इज लगेगा, भले ही एस लगाओ, क्या फर्क नहीं पड़ता। यहां फर्क पड़ता है मीनिंग से। मीनिंग बदल गया ना भाई। यहां जो मैं मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं ना, ये मैथमेटिक्स मेरी क्वालिटीज मैथ्स में, जैसे मैं प्लस जल्दी करता हूं, माइनस जल्दी करता हूं, सब्ट्रैक्ट जल्दी करता हूं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी सॉल्व कर लेता हूं, या फिर और भी चीजें जो मैथ से रिलेटेड है वो बहुत फास्ट करता हूं, तो वो सारी चीजें तो प्लूरल ही है ना, इसलिए वहां पर इसका मीनिंग देखना जरूरी है। अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है? जैसे कि लास्ट का एग्जाम्पल यहां पर देखिए। यहां पर ना एक एग्जाम्पल मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप लिख लें जरा, शेड और शैडो। ठीक है, शेड और शैडो। शेड मीन्स परछाई, सॉरी छाया, और शैडो मीन्स परछाई। शैडो मीन्स क्या होगा? परछाई होगी। अब इनको समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहूं द लायन इज स्लीपिंग, सुनो, द लायन इज स्लीपिंग अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, तो ये सही है या गलत है? गलत है। कहोगे भैया सही तो है, शैडो के नीचे सो रहा है, लेकिन शैडो क्या है? परछाई। परछाई के नीचे सोएगा क्या? गलत। शेड, छाया जो होती है ना, एक पेड़ की छाया, उस छाया के नीचे सोता है इंसान, कोई भी चीज। तो यहां पर शैडो और शेड का डिफरेंस समझ में आया। यहां पर क्या यूज होगा? शेड। तो आप शैडो का एक एग्जांपल और सुन लीजिए। शैडो का एग्जांपल होगा, अगर मैं ये कहता हूं कि कोई
जो वाइफ होती है वो अपने पति की परछाई होती है। द वाइफ इज द शैडो ऑफ हर हस्बैंड। तो शैडो है, क्या है वो? परछाई है अपने पति की, है ना, ऐसा होता है। लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता कि वो अपने पति की छाया है, छाया नहीं हो सकता, है ना, छाया अलग हो गया, परछाई अलग हो गया, इसलिए शेड और शैडो दोनों अलग चीजें हो गई। ये आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स आप करना अच्छे से, आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अगर मैं 2-3 एग्जांपल्स और देता हूं जैसे सब्जेक्ट्स के, जैसे ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी आप लोग बोलते होंगे कि मैंने ह्यूमैनिटी लिया, लेकिन गलत, ह्यूमैनिटी नहीं होता, कभी भी ह्यूमैनिटीज होता है, हमेशा ह्यूमैनिटीज के रूप में उसको यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं जैसे ह्यूमैनिटी, मेडिकल, ये गलत है। ह्यूमैनिटीज नहीं यूज कर सकते, मेडिकल नहीं यूज कर सकते। मेडिकल की जगह हम क्या कहेंगे? मेडिसिन स्टूडेंट, मेडिसिन स्टूडेंट। जैसे आई एम अ मेडिसिन स्टूडेंट, ये नहीं कहूंगा मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हम करते हैं जब भी हम नाउन इस तरह के नाम को लेते हैं, ठीक है। तो आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हुआ है। मैं चाहता था और भी एग्जांपल्स देना, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। लेकिन ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, और भी एग्जांपल्स इसी से रिलेट कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की, वो आपके काम आ सकती है। और देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है करने ये वीडियोस बनाने में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और उन लोगों के पास एटलीस्ट शेयर कर दो जिनको इंग्लिश सीखने में सच में दिलचस्पी है, ठीक है। एटलीस्ट उनके ये चैनल काम आ जाएगा। इसी के साथ मैं एंड करता हूं आज की वीडियो।